प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिस शख्सियत पर विपक्ष के नेता मर्यादा लांघ रहे हैं वो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर राष्ट्रपति मुर्मू पर अमर्यादित बयान दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री ने राष्ट्रपति के चेहरे को लेकर शर्मनाक बयान दिया। इसके बाद बंगाल की सियासत में उबाल है। बीजेपी ने तो दिल्ली में मंत्री के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। हाथों में माइक, चारों तरफ लोगों की भीड़ और भीड़ में खड़े लोग वाह वाह कर रहे हैं। तभी लोगों के बीच पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और टीएमसी के अखिल गिरी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी भारत जैसे महान और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान से, जिन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अखिल गिरी देखने में अच्छे नहीं लगते। फिर क्या, अखिल गिरी जवाब देते देते अपनी सीमा लांघ गए। महिला और राष्ट्रपति दोनों का सम्मान भूल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आखिर क्यों बार बार अपमान किया जा रहा है? क्या देश की महामहिम के खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता के मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति पर शर्मनाक टिप्पणी पर घमासान मच गया। बंगाल में बीजेपी ने अखिल गिरी का पुतला फूंककर विरोध किया। ममता बनर्जी से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। यही नहीं, मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी ने दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में अखिल गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। हम लोग चाहते हैं कि अखिल गिरी माफी मांगे और अखिल गिरी का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी भी सबके सामने आके उनका क्या भाव है उन स्टेटमेंट दीजिए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अभी कोई महिला के ऊपर कुछ होता है तब आके तो बहुत सारा बात बोलते हैं, सांसद लोगों को भेज देते हैं। पहली बार तो हुआ ही, दूसरी बार हुआ ये दूसरी बार हुआ है। फर्स्ट टाइम तो ममता बनर्जी ने कुछ बोला तो उसके पास टाइम था, उन्होंने कुछ बोलने का था। लेकिन सेकंड टाइम जब बोला उन्हें हाथ उठा रहे उनके उससे, ये तो नहीं होना चाहिए। तुरंत बर्खास्त होना चाहिए अखिल गिरी को। नहीं, देश के कोने कोने में आदिवासी समाज जो है, आदिवासी महिला लोग है, वो आवाज उठाएं। बीजेपी ने अखिल गिरी के बयान पर ममता बनर्जी को घेरा। कहा, ममता बनर्जी खुद महिला हैं, इसके बावजूद वो अखिल गिरी के बयान पर चुप हैं। मात्र एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूं कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी और उनको मंत्री पद से कब हटाएंगे। बीजेपी की मांग है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष अखिल गिरी की गिरफ्तारी का आदेश दें। मेरा देश का प्रधानमंत्री जी, मेरा पश्चिम बंगाल स्पीकर, जो असेंबली का स्पीकर है, उसको हमारा विनती है जो अखिल गिरी को अभी इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। उसके साथ उसका विधायक पद उसका खारिज करना चाहिए। हम लोग उसका अभी अरेस्ट करने के लिए मांग कर रहा हूं देश का प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। बीजेपी ने अखिल गिरी के बयान को आदिवासी समाज का अपमान बताया। टीएमसी के मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और ममता बनर्जी जिसके मंत्रिमंडल में ये मंत्री है, देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि पहली बार आज़ादी के बाद यदि ऐसे महिला को मौका मिला है तो उसका सम्मान करते हुए देश के सामने माफ़ी मांग करके ये याचना करना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने गलत किया है और उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।
सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बाकी पार्टियों ने भी राष्ट्रपति मुर्मू पर अखिल गिरी के बयान की निंदा की है। इंसानियत के खिलाफ बात है। ये खाली प्रेसिडेंट हैं, वो तो खैर जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ममता जी को इस ऐसे आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देश की राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसका ऊपर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के ऊपर भी हम कभी इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान रहना चाहिए। देश के राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला है, उनका सम्मान रहना चाहिए। तो जो ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, उसने हमारे देश के राष्ट्रपति का सम्मान हमेशा रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का सम्मान रखना चाहिए। अगर कोई हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की होगी तो मेरी पार्टी उनसे सहमत नहीं है। समझ नहीं आता कि इस तरीके के लोग जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं, ये मंत्री बन कैसे जाते हैं। इस आदमी ने ना सिर्फ हमारी माननीय प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, उसने पूरे देश का अपमान किया है, देश की महिलाओं का अपमान किया है। मेरी अपील है वेस्ट बंगाल पुलिस से, तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और इसको जेल में डालिए। जब अखिल गिरी अपने बयान पर चारों तरफ से घिर गए, उनके बयान की निंदा की जाने लगी तो उन्होंने सफाई दी। कहा वो राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। सभा में वो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साध रहे थे। उस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। তার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা এবং আস্থা আছে। সেই চেয়ারকে আমি সম্মান করি, কারণ আমি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। আমিও সংবিধানকে সাক্ষী রেখে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে আমি মন্ত্রী হয়েছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আমার সম্পর্কে গত কয়েক মাস আগে থেকে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন বিভিন্ন জনসভায়, কখনো আমাকে কাকের মতো দেখতে বলছেন, কখনো হাফ প্যান্ট মন্ত্রী বলছেন। সেই উক্তি শুনে বারে বারে আমি একজন বয়স্ক মানুষ, আমার মনের মধ্যে একটা ক্রোধ জন্মেছিল। इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। वो टिप्पणी भी बंगाल के ही एक बड़े नेता ने की थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी राष्ट्रपति मुर्मू पर विवादित टिप्पणी देकर कांग्रेस की किरकिरी करा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब से द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी हैं, तब से उन पर कोई न कोई अमर्यादित बयान दे रहा है। आखिर कब ऐसे बयानों पर लगाम लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।